तो सरकारी नौकरी आज के समय किसी को मिलती नहीं, लेकिन क्या हो अगर सरकारी नौकरी को छोड़कर ही बैलों से कोई खेती करने लग जाए। बहुत विचित्र बात है, लेकिन ऐसा सच में है। ये गांव है मोहब्बतपुर, जिला हिसार, हरियाणा के अंतर्गत है। तो एक समय था जब बैल किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, लेकिन आज के तकनीकी युग में, आज के मशीनीकरण युग में किसान ने इन बैलों का साथ छोड़ दिया है। लेकिन बैल किसान का साथ आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये देखें आप, काफ़ी लंबे तगड़े शुद्ध हरियाणा नस्ल के बैलों की दो जोट एक साथ एक ही खेत में दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जितने भी डड़े बने हुए हैं, बाठे बने हुए हैं, इनको फोड़ने का काम, इनको काटने का काम ये हर्रो कर रही है। ये देखें भाई, बहुत सुंदर बैलों की जोट है। और इसी प्रकार वो भी काफ़ी लंबे तगड़े शुद्ध हरियाणा नस्ल के बैलों की वो जोट है। तो ये दोनों सगे भाई हैं, ये ईश्वर और ये भाई दोनों सगे भाई हैं। बैलों से खेती करते हैं, लगभग 20 एकड़ की खेती करते हैं, बैलों से ही करते हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। शायद भविष्य में आपको ये नज़ारा देखने को न मिले, क्योंकि आज बैलों को रखना कोई पसंद नहीं करता। बैल हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। जब बैलों से खेती की जाती थी तो किसान खुशहाल था, कभी भी किसान कर्जे तले नहीं डूबता था। आज के समय अगर हम ट्रैक्टर लेकर आते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर आएगा, फिर ऊपर से सारे कृषि यंत्र अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 14-15 लाख रुपए में काम चलता बनेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम बैलों से खेती करते हैं तो मात्र 40 से 50 हज़ार रुपये में सारे कृषि यंत्र आ जाएंगे बैलों के। हमारे देश को सोने की चिड़िया ही नहीं बैलों ने बनाया, क्योंकि जब इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, ट्रैक्टर नहीं था, तकनीकी युग नहीं था, तब बैलों से खेती की जाती थी। और बैलों ने खूब सारी खेती की और उस खेती से खूब सारे कपड़े, दाल, मसाले, अनाज हमने दूसरे देशों में बेच कर खूब सारा पैसा कमाया, खूब सारा सोना कमाया। इसीलिए हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया। तो ये देखें, सामने पिता और पुत्र की जोड़ी देखी जा सकती है। ये जो पिता हैं और ये इन्हीं के सुपुत्र हैं। पिता और पुत्र के द्वारा बैलों से खेती की जा रही है। अगर हमें गाय को बचाना है तो बैल को बचाना अति आवश्यक है। बैल को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बैल बचेगा तभी गाय बचेगी, क्योंकि गाय बछड़ा ज़रूर लेकर आती है, तो उस बछड़े का क्या करें। तो ये गांव है मोहब्बतपुर, जिला हिसार, हरियाणा के अंतर्गत है। युवाओं की टीम को देखा जा सकता है। बैलों से जब खेती हो रही थी तो सभी सड़क से इधर उधर जा रहे थे, लेकिन जब इनको पता लगा कि कोई वीडियो बनाने वाला बैलों के साथ खड़ा है तो ये सभी बैलों को देखने के लिए या फिर वीडियो को देखने के लिए कह लीजिए यहाँ पर आ गए। और पीछे भी कुछ साथी खड़े हैं। ये देखें भाई, ताऊ जी हैं पीछे। आ जाएं ताऊ, आप भी आ जाएं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये देखो भाई, काफ़ी लंबे तगड़े शुद्ध हरियाणा नस्ल के बैल हैं। ऐसी जोट को देखने के लिए लोग आज उतावले होते हैं, नसीब लगते हैं ऐसे ऐसे बैलों की सुंदर जोट देखने के लिए। तो अगर ऐसी सुंदर जोट अगर आपके गांव में हो तो फिर क्या कहना। तो यहाँ पर ईश्वर भाई हैं जो बैलों से खेती करते हैं। तो ईश्वर भाई राम राम। राम राम भाई। और यहाँ पर ईश्वर भाई के पिताजी हैं, ताऊ राम राम। राम राम बेटा। क्या नाम है जी आपका? छाजूराम। छाजूराम जी। तो सेठ छाजूराम हुआ करते थे, उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध था। उसी तरह यहाँ पर छाजूराम नैन जी हैं गाँव मोहब्बतपुर में। बहुत बढ़िया विचार है इनके, बैलों से खेती कर रहे हैं आज के समय में भी, आज के मशीनी युग में भी बैलों से खेती कर रहे हैं। तो आप ही बताएं, जैसे कितने लंबे समय से आप बैलों से खेती करते आ रहे हो? शुरू से कर रहे हैं, कैसा है? मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी यही कर रहे हो? जैसे पहले तो सब करते थे, दादाजी भी करते थे। जैसे पहले तो सभी करते थे, लेकिन पीछे 1 या 2 पीढ़ी में अंतर ऐसा देखने को मिला कि ट्रैक्टर ले आए सब। नहीं, हम नहीं, लेकिन आपके पास शुरू से ही बैल हैं। आपके घर पे ट्रैक्टर नहीं है? नहीं। वाह भाई वाह। तो कितने एकड़ की खेती करते हो आप? 22-23 की खेती करते हैं। 22 से 23 एकड़ की सारी बैलों से ही करते हो? निराई गुड़ाई बिजाई जुताई सब कुछ। वाह भाई वाह। तो आपने, जैसे आपके ही बेटे हैं, एक तो ईश्वर भाई हैं और एक और हैं जो विकास भाई हैं। तो आपने, जैसे आज के समय में लोग नौकरियां करना सिखाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन आपने इनको हल थमा दिया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये अपने दोनों लड़के हैं, ईश्वर और विकास। और ईश्वर और वो अपने सरकारी नौकरी छोड़कर अभी खेती कर रहे हैं जी। हमने सरकारी नौकरी में ज़्यादा प्रेम नहीं है और खेती से ज़्यादा इंटरेस्ट है और खुद काश्त करते हैं जी। हमारे पास ये 2 बैलों की जोट है जी और 22-23 की खेती करते हैं जी। और ट्रैक्टर हम रखते नहीं है जी। और बैलों से अच्छा वो मुनाफा कमा लेते हैं जी। सारा काम इनसे करते हैं जी, बान बिजाई सारा जी। खेती अच्छी है नौकरी से?
छाजूराम जी इतने नेक दिल इंसान हैं, इतने समझदार हैं कि अपने बेटे और अपनी बहू की सरकारी नौकरी छुड़वाकर आज बैलों से खेती करवा रहे हैं। आपके पास जो ये जोट है बैलों की, ये लगभग कितने रुपए में लेके आए आप? ये 70,000 रुपये में। वाह भाई वाह। तो ये सुंदर जोट है 70,000 रुपये में, और ये आपकी पुरानी है घर की? ठीक है जी। तो ईश्वर भाई आप बताएं, जैसे एक दिन में कितने एकड़ की खेती कर देते हो आप? जैसे 22 एकड़ ज़मीन आपकी, तो बिजाई करनी है तो सारा सीजन पे ही करनी होगी, तो कितने दिन में फ्री हो जाते हो बैलों से खेती करके? एक दिन में 5 किलो की हैरो लग जाती है, 6 किलो की बिजाई हो जाती है। अच्छा। बिजाई करो तो पूरे दिन में 6 की हो जाती है, और हैरो लगाओ तो 5 किलो की एक दिन में हैरो लग जाती है। ठीक है। तो आप किराया भी करते हो बैलों से? नहीं भाई साहब, हम अपना अपना करते हैं, किराया नहीं करते। खुद का करते हो? फिर जैसे सीजन पे तो ये काम कर लेंगे, फिर पूरा साल खड़े रहेंगे ऐसे ही? खड़े रहेंगे। या चारा भी लाने का काम करते हो आप इनसे? हैरा लाते हैं रोज, पशुओं का चारा लाते हैं। ठीक है। तो जैसे आपकी काफ़ी सुंदर जोट है, जो भी इस जोट को देखता हुआ इनका दीवाना जरूर हो जाता है। तो कई लोगों ने कहा होगा कि आते जाते इनको देख के कि ये बैल हमें दे दो, हमें दे दो। बहुत पूछते हैं रास्ते में। अच्छा। रोड के ऊपर जाते हैं तब भी बेच ले भाई, बेचने का कोई विचार नहीं है हमारा। तो पैसे भी लगाए हैं, जैसे 70,000 के लिए क्या इससे ज़्यादा पैसे लगाए किसी ने? लग चुके हैं 2-3 बार, 1 लाख से ऊपर लग चुके हैं। 1 लाख से ऊपर लग चुके हैं आपके बिना ही मांगे? हाँ। वाह भाई वाह। तो ये देखो भाई, काफ़ी सुंदर जोट है बैलों की। और इसी प्रकार एक जोट वहाँ पर भी है पीछे। उनकी कितनी आयु होगी जो पीछे वाले हैं इनकी? पीछे वाले 4.5 साल के हो। और ये 3.5 साल। ये 3.5 साल के। ठीक है जी। तो क्या क्या डाइट देते हो आप बैलों को? जैसे खेती तो बहुत करते हो, काफ़ी लंबे तगड़े हैं, बहुत सारे लोगों के बैल बहुत कमज़ोर देखे मैंने, लेकिन आपके बैल हट्टे कट्टे स्वस्थ मजबूत हैं। तो क्या क्या खिलाते हो आप इनको? चना, दलिया, खड़, तीनों चीज़। चना, दलिया, खड़ कितनी मात्रा में खिलाते हो? 5 किलो टाइम का। 5 किलो मतलब टोटल अनाज एक टाइम का? एक टाइम का दोनों बैलों को? हाँ। ठीक है। 2.5 किलो बाटा आ गया पूरे दोनों समय का, 5-5 किलो दोनों बैलों का आ गया। वाह भाई वाह। तो ये सीजन पे ही देते हो कितनी डाइट तो अनाज की? तो जैसे हर रोज चलती है ये। हर रोज चलती है, चाहे इनका काम हो चाहे ना सीजन हो। में तो तेल और घी देना पड़ता है। तेल और घी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक है। वाह भाई वाह। तो ये देखो भाई, खर्चा बैलों का भी है, ये नहीं है कि बैल ऐसे ही पड़ जाते हैं। बैल रखने वाले के अंदर जिगर होना चाहिए। आज के समय बैल रखना सबके बस की बात नहीं है। जो आज के समय भी बैल रख रहा है, ये मानो बहुत ज़्यादा मेहनती है। असली मेहनती, सच्चा और अच्छा किसान वही है जो आज भी बैलों की जोट रख रहा है। नहीं तो बैल रखना सबके बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी युवा हैं, बैलों से खेती करते देखते हैं, इनके मन में भी काफ़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। तो भाई साहब, क्या नाम आपका? सुनील। तो जैसे आपके पड़ोस में ही हैं ये बैल, आप सब देखते हो, तो कैसा लगता है आपको? जैसे आपके गांव में इतनी सुंदर जोट है। बहुत अच्छा लगता है। आपके घर पे हैं गाय भैंस? गाय भी है? कौन सी नस्ल की है? देसी है। हरियाणा देसी है। ठीक है। तो बछड़ा लेके आती है तो उसका क्या करते हो? बच्चा तो अभी लेकर ही नहीं है, बैल तो अपने पास भी है आपके पास भी बैल? वाह भाई वाह। तो ये देखो भाई, सुनील काफ़ी नौजवान है, इनके पास भी बैल है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास भी बैल है भाई साहब? नहीं है आपके मन में बैल लाने की? है। ऐसी सुंदर जोट देख के तो किसी का भी मन कर जाए कि हमारे घर पर भी एक ऐसी सुंदर जोट होनी चाहिए। आपके घर पे हैं भाई साहब? आपके जी है जी? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है। आपके घर पे हैं भाई साहब बैल? ये देखो भाई, ये नौजवान बैलों के साथ इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि इनके घर पे बैल हैं। तो ये तो हम समझ गए थे कि अगर बैल नहीं है तो बैल रखने की इच्छा ज़रूर है इनके मन में, क्योंकि ऐसी सुंदर जोट को अगर कहीं पर पिछलता देखते हैं तो ज़रूर 2 लोग इकट्ठा होकर बैलों के बारे में बात करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार की सुंदर सुंदर जोट आज भी किसान के खूंटे पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर विकास भाई हैं, ईश्वर के ही भाई हैं। तो विकास भाई, राम राम। आप भी बैलों से खेती करते हो? थकान नहीं होती आपके शरीर में? कभी बीमार भी नहीं होते होगे आप? हमेशा स्वस्थ रहते हो? अगर पसीना निकलता रहता तो रोग अपने आप ही दूर रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें भाई, पसीने में नहा चुके हैं विकास भाई। नीचे से देखें, आपको कलर से ही पता लग रहा है, कुर्ते के कलर से, कि हाँ ये पसीने में भीगे हुए हैं। तो इस प्रकार अगर पानी की बजाय पसीने में अगर कोई भी नहाता है तो हमेशा स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा, कभी उसके शरीर के पास रोग फटकेगा भी नहीं। तो भाई साहब, क्या नाम आपका? अनूप नाम है। अनूप नाम है। तो आप जैसे आप भी बैल रखते हो या ट्रैक्टर है आपके पास? ट्रैक्टर है, जाओगे अभी? लाओगे आप? आपके मन में भी है इच्छा? बस हाँ भाईजान देख के मैं लिया। वाह भाई वाह। तो ये देखो भाई, बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसी ऐसी सुंदर जोट हर गांव में अगर एक एक जोट भी हो जाएगी तो उस एक जोट को देखकर 2-4 लोग और ज़रूर बैल रखना पसंद करेंगे, लेकर आएंगे। एक फौजी भाई हैं रेवाड़ी से, शायद संदीप नाम उनका,
वो फौज में कार्यरत हैं, आर्मी में कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी अपने घर पर सुंदर बैलों की जोट रख रहे हैं। अपनी वीडियो देख देख कर ही उनके मन में काफ़ी ज़्यादा बैलों का लगाव या रुचि लगी, फिर वो एक सुंदर जोट अपने घर पर रख रहे हैं। ना उन बैलों से कोई काम लेते, उनको चारा खिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर सुंदर सुंदर बैलों की जोट देखने को मिले या फिर इस प्रकार की वीडियो से प्रचार प्रसार हो, तो ज़रूर दो लोगों के मन में और ये बात आती है कि काश ऐसी सुंदर जोट हमारे घर पर भी खड़ी हो। तो संदीप भाई का भी, फौजी भाई का तहे दिल से धन्यवाद है, जो ना कुछ काम होते हुए भी बैलों की ऐसी सुंदर जोट अपने घर पर रख रहे हैं। तो ईश्वर भाई, इनको बेचना चाहोगे आप या नहीं? नहीं बेचोगे नहीं? नहीं। ठीक है। जैसे अगर कोई बैलों से, जैसे नए नौजवान युवा हैं ये, इनको बैल से हल चलाना नहीं आता, बैलों से खेती करनी नहीं आती, इसी प्रकार के अगर और भी नौजवान साथी वीडियो देखकर आपसे संपर्क करें, आप बैलों से खेती करना सिखा दोगे? बिल्कुल सिखा देंगे। निःशुल्क सिखा दोगे या कोई पैसे लोगे? नहीं, पैसे ही फ्री में। तो ये देखो भाई, बैलों से खेती करना सीखना चाहे कोई साथी, तो ईश्वर भाई के पास आकर बैलों से खेती करना सीख सकता है। हाँ, काम ज़रूर करना पड़ेगा, पूरा दिन रहना पड़ेगा बैलों के साथ। ईश्वर भाई आपको सिखा देंगे किस तरह से हल को पकड़ना है, इस तरह से हरों को चलानी है, इस चीज़ का ये नाम है, इस चीज़ का ये नाम है। तो आपके घर पे सारे कृषि यंत्र मौजूद होंगे? सब कृषि यंत्र है भाई, सब बिजाई मशीन, एरो, सुहागा, वान का हल, डोली का हल, सब है। वाह भाई वाह। तो ये देखो भाई, बहुत अच्छा लगा इस सुंदर जोट को देखकर और उस सुंदर जोट को देखकर। एक ही घर में 4 बैल होना आज बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल।